गांव की भोली भाली लड़की राधा को शहर घूमने का बहुत शौक था। जब उसकी सहेली सीमा ने उसे शहर बुलाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार गांव से बाहर आकर उसने ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और बाजारों की रंगीन रौनकें देखीं। सीमा ने उसे अपने बॉयफ्रेंड अजय से मिलवाया, जो दिखने में स्मार्ट था और बातों में बहुत मीठा। अजय ने दिन भर राधा को घुमाया, कभी बड़े बड़े मॉल में, कभी झूलों पर, कभी चाट पकौड़ी तो कभी आइसक्रीम खिलाई। राधा को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, मगर अजय की नजरों में एक अलग ही चमक थी, जिसे राधा समझ नहीं पा रही थी। शाम होते ही जब राधा ने वापसी की बात की तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो रात की असली मस्ती बाकी है। राधा ने पूछा, क्या मतलब? अजय ने धीरे से कहा, आज होटल में रुक जाओ, फिर कल सुबह चली जाना। यहां रात का असली मजा तो होटल में ही आता है। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुकी थी कि अजय के मन में गलत इरादे हैं। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन अजय बार बार जिद करने लगा। अब अंधेरा घिरने लगा था। राधा को एहसास हुआ कि सीमा ने उसे अजय के साथ अकेला छोड़कर शायद कोई गलती कर दी। उसे लगा कि अब उसे यहां से भागना चाहिए। राधा बिना कुछ बोले तेजी से वहां से निकल गई। उसने किसी से रास्ता पूछा और गांव की ओर जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में गलत रास्ते पर चली गई। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। हर तरफ अंधेरा था, दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे दूर एक मकान की हल्की रोशनी दिखी। घबराहट के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। एक नौजवान मुस्लिम लड़के ने खोला। उसकी गहरी आंखों में सवाल थे, मगर चेहरा शांत था। उसने राधा को देखा और हल्के से पूछा, आप कौन हैं? राधा ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। लड़के ने कुछ सोचा और फिर बोला, अंदर आ जाइए, बाहर जंगल है, रात में अकेले रहना ठीक नहीं। राधा थोड़ी घबराई, लेकिन और कोई रास्ता न देखकर वह अंदर चली गई। घर साधारण था, लेकिन बहुत साफ सुथरा। कोने में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी, जिससे हल्की रोशनी हो रही थी। लड़का चुपचाप बैठा रहा, मगर राधा ने देखा कि वह बार बार बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद उसने एक अजीब काम किया। अपनी उंगली मोमबत्ती की लौ पर रख दी। राधा यह देखकर चौंक गई। वह घबरा गई और बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? ये जल जाएगा। लड़के ने धीरे से कहा, जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे मन में भी गलत ख्याल आए, लेकिन मैं अपने दिल को यह सिखा रहा हूं कि अगर दुनिया की आग इतनी जलाती है तो कयामत के दिन की आग कितनी भयानक होगी। राधा अवाक रह गई। उसके अंदर एक अजीब सी श्रद्धा जागी। पहली बार उसने देखा कि कोई इंसान अपनी इच्छाओं पर इतना नियंत्रण रख सकता है। सुबह होते ही लड़के ने राधा को सही रास्ते पर छोड़ने का फैसला किया। जब वे गांव पहुंचे तो राधा ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में भावुकता आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी इच्छाओं को जीत सके। ये लड़का भरोसेमंद है। फिर उन्होंने उसी लड़के का हाथ राधा के हाथ में दे दिया। इज्जत वह नहीं जो दिखाने के लिए हो, बल्कि वह होती है जो दिल से निभाई जाए।